बरसों पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव कुर्जपुर में हर रात अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरे गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। न बच्चे खेलते, न औरतें चूल्हे के पास बैठती। हर कोई दरवाजे बंद करके दिया बाती जलाकर अपने कमरों में छुप जाता। गांव के लोग कहते, रात में जंगल की तरफ मत देखना, वहां कुछ चलता है, इंसान नहीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके पास कोई नहीं जाता। कहते हैं आधी रात को उस कुएं से हंसी की आवाज आती है, कभी बच्चे की, कभी औरत की और कभी बूढ़े की। लेकिन जब कोई पास जाता है वहां कोई नहीं मिलता, बस ठंडी हवा और पानी की हल्की सी गंध। एक दिन शहर से आया 16 साल का लड़का अंशु अपने चाचा के घर रहने आता है। अंशु जिद्दी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों से सुना कि इस गांव में भूत है। वो हंस पड़ा। भूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। रात को खाने के बाद वो अपनी लालटेन लेकर बाहर निकल गया। उसका दोस्त राजू डरते डरते बोला, अरे पागल है क्या, रात को बाहर नहीं निकलते। चल देखते हैं इस भूत का सच। दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ काला सन्नाटा, झिंगुर की आवाजें और ठंडी हवा। अचानक कुएं से धीमी धीमी हंसी आई। अंशु, ये कैसी आवाज है, चल भाग चलते हैं। लेकिन अंशु वहीं खड़ा रहा। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कुएं के पानी में अपना ही चेहरा, लेकिन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। अगली सुबह अंशु का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो बिना वजह हंसता रहा। गांव के लोग कहते, उस पर काली आत्मा का साया है। रात होते ही अंशु गांव के बच्चों को बुलाने लगा। चलो सब खेलते हैं, रात का खेल। बच्चे डरते थे, लेकिन अंशु की आवाज में कुछ ऐसा था कि सब मान जाते। रात के 12 बजे अंशु सबको लेकर पुराने शमशान की ओर चला गया। वहां पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर सैकड़ों कौवे बैठे थे। अचानक पेड़ से काले परों की बारिश हुई और सब बच्चों ने देखा पेड़ की जड़ में खड़ा एक लंबा काला साया जिसके कोई पैर नहीं थे। वो धीरे धीरे बच्चों के पास आया और फुसफुसाया, सालों पहले इस गांव में एक डायन रहती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया क्योंकि वो बच्चों को बहकाकर मार देती थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और हर नए बच्चे की आत्मा मेरी होगी। अंशु उसी श्राप का शिकार बन चुका था। वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि उस डायन का खेल का खिलौना बन गया था। गांव वालों ने फैसला किया, आज रात अमावस्या है, अगर आज इसे नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रात को सब पंडित के साथ मंत्र पढ़ते हुए पुराने कुएं की तरफ गए। अंशु वहां खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, कुछ बिना सिर के, कुछ बिना हाथ पैर के और कुछ उल्टे चेहरे वाले। पंडित ने मंत्र शुरू किया और अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं से काले धुएं का तूफान उठा और एक औरत की चीख सुनाई दी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंशु अचानक चिल्लाया, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो। लेकिन काली परछाइयां उसे खींचकर कुएं में ले गईं। एक भयंकर धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पुराने कुएं से अब भी कभी कभी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और गांव वाले कहते हैं आज भी कोई बच्चा वहां गया तो वापस नहीं लौटेगा।